हुस्न से चांद भी शर्माया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। दोस्तों नमस्कार, आया हूं नया वीडियो लेकर। आज हम अलंकारों की श्रृंखला में पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार एवं व्यतिरेक अलंकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं प्रतीप अलंकार। यह जो मैंने उदाहरण दिया है फिल्मी गाने के साथ आपको आकृष्ट करने के लिए और आपको बताने के लिए, उदाहरण है प्रतीप अलंकार का। ऐसे ही नहीं कहा हमने। तो प्रतीप अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का उल्टा है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। तो देखिए सबसे पहले प्रतीप उपमा का विपरीत अलंकार है। उपमा में उसके साथ हम तुलना करते हैं, उपमा अलंकार में उपमेय की उपमा के साथ तुलना करते हैं, इसमें उल्टा होता है। अगली बात, जहां प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध यानी संसार में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए या उस उपमेय के रहते उसे व्यर्थ बता दिया जाए अथवा उपमेय को श्रेष्ठ बताकर उपमान का निरादर किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। और भी आगे बढ़कर कहूं तो इस अलंकार में, प्रतीप अलंकार में उपमान की बेइज्जती की जाती है, उसको लज्जित किया जाता है, उसको शर्मिंदा किया जाता है, उसको पराजित दिखाया जाता है, उसको हीन बताया जाता है, तुच्छ बताया जाता है। तो ये वहां प्रतीप अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण से देखेंगे। पहला उदाहरण है दांतों की झलक मुझको दिखती दाढ़ियों में। तो दांतों के लिए प्रसिद्ध अलंकार कौन से है? उपमा अलंकार कौन से? उपमा किसकी देते हैं कि उसके दांत तो अनार के दाने जैसे हैं, उसके दांत तो मोती जैसे हैं, उपमा देते हैं दांतों की। अब यहां क्या उल्टी बात की गई? क्या की गई है कि दांतों की झलक मुझको दाढ़ियों में दिखती है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। और भी स्पष्ट करें तो दूसरे में चलिए, मृगियों ने दृग मूंद लिए दृग देख सिया के बांके। तो मृगिया यानी हिरनियों ने दृग यानी आंखें मूंद ली, किसको देख करके? दृग देख सिया के बांके। सीता जी की बांकी या सुंदर आंखें देख करके हिरनियों ने आंखें बंद कर ली। अब सीता जी की आंखें इतनी सुंदर है। अब यहां देखिए उपमा अलंकार का कैसे विपरीत हुआ है। आंखों के लिए प्रसिद्ध उपमान कौन कौन से हैं? आंखें मछली जैसी, आंखें हिरनी जैसी, आंखें खंजन पक्षी जैसी, आंखें निर्मल कमल जैसी। देखो मैंने आपको उपमा अलंकार में पढ़ा है, हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु अमल कमल ते विलोचन तिहारे। इतनी उपमाएं हमने दी है मालूम उपमा अलंकार के अंदर। यहां क्या हुआ है? उल्टा हो गया कि मृगियों ने दृग मूंद लिए दृग देख सिया के बांके। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी जा रही हैं वनवास में, तो वहां हिरनियां मिलती हैं। तो हिरनी जब सीता की आंखें देखती हैं तो ऐसी सुंदर आंखें, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। यानी यहां वो अपनी आंखों को हीन समझती हैं। किससे? सीता जी की से। तो यहाँ जो प्रसिद्ध उपमान है हिरनी की आंखें, उसको हीन बताया गया है, कमतर बताया गया है, इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार है। नहीं तो बाकी उपमा अलंकार होता तो क्या? सीता जी की आंखें हिरनी की आंखों के समान है, तो उपमा हो जाता। और यहाँ क्या होगा कि सीता जी की आंखों को देखकर हिरनियों ने आंखें बंद कर ली, तो यहां हो गया प्रतीप अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण, मुख के सदृश चंद्र सुशोभित कमल नेत्र सम लगते। अब ये देखिए वाचक शब्द देखिए, सदृश, सम। तो ऐसा लगता है कि ये तो उपमा अलंकार के वाचक शब्द है सर। हाँ, वाचक शब्द भी वही आएंगे। अब मुख और चंद्र उपमेय उपमान में है, कमल नेत्र उपमेय उपमान में है, लेकिन दोनों की जगह बदल गई। कैसे? उपमेय की जगह उपमान आ गया, उपमेय की जगह उपमान। अब देखिए उपमेय की जगह उपमान, उपमान की जगह उपमेय। तो कहीं तो हमें उपमेय उपमान उलट दिया जाता है, विपरीत कर दिया जाता है, कहीं हीन बता दिया जाता है, कहीं उसको लज्जित दिखाया जाता है, कई तरह के मिलेंगे। तो ये उदाहरण कैसा है कि यहां उलट दिया गया है, उपमा को उपमेय बना दिया गया, उपमेय को उपमान बना दिया गया। देखिए, मुख के सदृश चंद्र सुशोभित, मुख के समान चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, जबकि हम क्या कहते थे? चंद्रमा के समान मुख सुशोभित हो रहा है। ठीक है ना? तो उपमा अलंकार होता, उल्टा हो गया ना। फिर कमल नेत्र सम लगते हैं। कमल है वो आंखों के समान लग रहे हैं, जबकि क्या था? अमल कमल ते विलोचन तिहारे। तो यहां कमल नेत्र के समान लगते हैं, जबकि उपमा होता तो क्या होता?
नेत्र कमल के समान लगते हैं। समझ गए, विपरीत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उपमान है उसको उपमेय बना दिया गया है, उपमेय को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीक अलंकार। आगे और उदाहरण देखिए। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। ये शुरू में मैंने उदाहरण बताया था। यहां देखिए कि हुस्न यानी सौंदर्य, सुंदरता, इससे चांद भी शर्मा गया, लज्जित हो गया। तो यहाँ उपमान है प्रसिद्ध चांद। सौंदर्य का उपमान, चांद सुंदर है ना, कि फलानी का मुख यानी नायिका का मुख चांद के समान सुंदर है। यहाँ क्या हो रहा है, चांद भी शर्मा रहा है कि नायिका का हुस्न देखकर, नायिका का सौंदर्य देखकर चांद भी शर्मा रहा है, इसलिए यहां पर प्रतीक अलंकार है। दोस्तों यहां तक आप समझ गए हैं। यहां प्रतीक अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा है, और लोक प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, और उसको कई बार तो उपमान को व्यर्थ बता दिया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान का निरादर किया जाता है। तो कई बातें एक साथ हैं। उसको लज्जित किया जाता है, उपमान को पराजित दिखाया जाता है, हीन बताया जाता है, तुच्छ बताया जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार तो पहले एक गाना हो जाए। उस चांद का मुकाबला क्या होगा इस चांद के आगे, ये सारी रात जगाए हमें वो बेचारा, सारी रात जागे तौबाए सादगी, चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहा। तो मित्रों ये जो मैंने आपको ये उदाहरण, मैं भली प्रकार गा नहीं पाया हूं इसको, और मैं ज्यादा अच्छा गा भी नहीं पाता, तो ये इसका उदाहरण है व्यतिरेक अलंकार। तो हमने पहले प्रतीक पढ़ा था व्यतिरेक अलंकार, जहां गुण विशेष के कारण उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाए या उपमेय को उपमान से बढ़कर श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इनमें जो समानता है और जो अंतर है वो हम बाद में बात करेंगे। तो देखा जाए तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। किस तरीके से, उस चांद का मुकाबला क्या होगा इस चांद के आगे। यहां नायिका के मुख की बात कर रहा है, जो गाने में जो गीतकार है वो नायिका के मुख की बात कर रहा है कि इस चांद के आगे उस चांद का कोई मुकाबला नहीं है। यानी ये नायिका का मुख है, वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। और कैसे, ये सारी रात जगाए हमें वो बेचारा सारी रात जागे, और इस नायिका के मुख को याद करके नायक सारी रात जागता है, और नायक और चांद सारी रात खुद जागता है। यहाँ नायिका का चेहरा जगाता है नायक को, और यहाँ चांद तो सारी रात खुद ही जागता है। तो यह गुण विशेष बताएगा। और क्या कि चांद के मुखड़े में वैसी सादगी और चेहरे पे ताजगी नहीं। यहाँ नायिका के चेहरे में क्या है, नायिका में सादगी है और चेहरे पे ताजगी है, फ्रेशनेस है। तो ये बात उसमें कहा, ये बात उसमें नहीं है। किसमें, उस चांद में, ऊपर वाले चांद में ये बात नहीं। तो ये गुण विशेष बता दिया। गुण विशेष के कारण उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है। अब मैं आपको दोनों का अंतर बता देता हूं। पहले क्या अंतर है कि उपमा का विपरीत अलंकार है ये, और इसमें उपमान को हीन बताया जाता है, लज्जित बताया जाता है, पराजित बताया जाता है, तुच्छ बताया जाता है, व्यर्थ बताया जाता है, और कई बार उल्टा भी बता दिया जाता है। ठीक है। और इस व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ तो बताया जाता है, लेकिन किस वजह से, गुण विशेष भी बताया जाता है। जैसे चांद वाले उदाहरण में बताया, तो चांद में क्या बताया है कि उसमें ऐसी सादगी नहीं है, उसमें ऐसी ताजगी नहीं है, अरे ये नायिका का चेहरा है, वो उसको चांद बताया है, इस चांद को, तो नायिका का चेहरा है वो सारी रात जगाता है, जबकि चांद खुद ही सारी रात जागता है। तो ये गुण विशेष बता दी। अब देखो, इससे आप अच्छी तरह समझ जाए। ये उदाहरण मैंने जान करके छोड़ा है कि आप अच्छी तरह समझ जाए। सिए मुख शरद कमल सम किम कही जाए, निशि मलिन वह यह निशि दिन विकसाय। तो सीता जी का मुख है वो शरद कमल के समान कैसे कहा जाए। सिए मुख, सीता जी का मुख शरद कमल के समान, यहाँ ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। कैसे कहा जाए, क्यों कि निशि मलिन वह, यह शरद कमल है वो रात्रि में मलिन हो जाता है, बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, खिलता नहीं। और यह निशि दिन मुस्काए, लेकिन सीता जी का चेहरा है वो रात दिन मुस्कुराता रहता है, खिला रहता है। इसलिए गुण विशेष के कारण यहां
व्यतिरेक अलंकार है। अगर इतना ही होता सीए मुख शरद अगर इसका ये गुण विशेष नहीं बताया गया होता तो फिर ये प्रतीप अलंकार की श्रेणी में चला जाता। ठीक है, तो यहां गुण बताया गया सीए मुख शरद कमल सम के भी कही जाए। सीता जी का मुख शरद कमल के समान कैसे कहा जाए? अरे निशी मलिन वह शरद कमल तो है, रात्रि में मुरझा जाता है, म्लान हो जाता है, मलिन हो जाता है, बंद हो जाता है, खिलता नहीं है। जबकि यह निशी दिन मुस्कान सीता जी का मुख है, वो रात दिन मुस्कुराता रहता है, खिला रहता है। इसलिए सीता जी का मुख है वो इसको उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। सीता जी का मुख क्या है? उपमा अलंकार होता। सीता जी का मुख क्या होता? सीता जी का मुख होता उपमेय, और कमल क्या होता? उपमान। सीता जी का मुख कमल, उपमा अलंकार होता तो ये होता उपमेय, ये होता उपमान। यहां क्या हुआ? इसको इससे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है ना? इस वजह से ये रात्रि में मुरझा जाता है और ये रात में भी खिला खिला रहता है। तो गुण विशेष के कारण ऐसा हुआ। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसके बाद एक दो अलंकारों के बाद हम संधि की वीडियो शुरू करेंगे। विद्यार्थियों की बहुत मांग आ रही है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनकी भी मांग आ रही है, तो हम उनको पढ़ाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यह आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अब आप देख लो इसको, और ये नोट्स बना लेना। ये नोट्स के लिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, नहीं तो बाकी मैं लिखूंगा तो समय खराब होगा। नोट्स बना लेना और मेरे साथ बने रहिएगा। आगे अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।